नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में। शुरुआत एक सुंदर प्रेरक कथा से मित्रों, जो शास्त्रों में वर्णित है। नारद जी प्रभु के पास पहुँचे और कहा कि प्रभु, आपका प्रभाव पृथ्वी से कम होता जा रहा है। जो बुरा कर रहा है वो आनंद ले रहा है और जो भला कर रहे हैं वो दुखी। प्रभु ने कहा, कोई उदाहरण? तो उन्होंने कहा, अभी कुछ दिन पहले ही मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था। मैंने देखा कि एक गाय दलदल में फंसी हुई है। एक चोर भागा भागा आ रहा था। उसने उस गाय की मदद तो नहीं की, लेकिन उसके पीठ पर पैर रख कर के ही आगे निकल गया और आगे जा कर के उसको कुछ स्वर्ण की मोहरें मिली। और वहीं थोड़ी देर के बाद एक संत उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि गाय दलदल में फंसी हुई है। उन्होंने पूरा ज़ोर लगा कर के दलदल से बाहर निकाला, उसे बचा लिया। और वो जब आगे जा रहे थे तो एक गड्ढे में गिर गए और चोटिल हो गए। ये कैसा न्याय है आपका? आपका प्रभाव तो खत्म होता जा रहा है। प्रभु ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। उस चोर के भाग्य में बहुत बड़ा खजाना था, लेकिन इस बुरे कर्म के कारण उसे थोड़ी सी ही स्वर्ण मुद्राएं मिली। और वो जो संत थे, उनके भाग्य में आगे चल कर के मृत्यु थी, लेकिन उन्होंने चूँकि ये पुण्य कर्म किया, इसीलिए थोड़ा ही उन्हें चोट लगा और वो अभी जीवित हैं। इसीलिए नारद, कर्म का ही फल हर एक व्यक्ति को प्राप्त होता है। यदि बुरा कर रहा है तो उसे बुरा मिलेगा और अच्छा कर रहा है तो अच्छा मिलेगा। ये शाश्वत नियम है। इसलिए मित्रों, कई बार हम भी ये सोचने लगते हैं ना कि देखो, कलयुग में जो बुरा कर रहा है वो बहुत आनंद में है। नहीं, हो सकता है पास्ट के उसके कुछ पुण्य कर्म हों जो अभी वो सुख का अनुभव कर रहा है, लेकिन कर्म तो कर्म ही हैं। बुरे कर्म बुरा परिणाम देते हैं और अच्छा कर्म अच्छे परिणाम। इसीलिए हम सदा अच्छे कर्म करने का ही संकल्प रखें, करें भी और दूसरों को कराएं भी। तो आइए इस सुंदर भाव और संकल्प के साथ चलते हैं हम आज के सुवाक्य की ओर। उच्च विचार का अंकुरित फल है श्रेष्ठ कर्म और भाग्य। मन में उठे उच्च विचारों को जब सही तरीके से पोषित किया जाता है तो उसका फल अति सुंदर और मीठा होता है। इंसान का मन धरती के समान है और विचार उससे उत्पन्न हुई असंख्य संभावनाओं का बीज है। विचार रूपी बीज को जब हम एकाग्रता रूपी धूप और निरंतर प्रयास रूपी पानी से सींचते हैं तो वह विचार हमें मन चाहे परिणाम रूपी फल प्रदान करता है। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही कर्म करते हैं और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है तथा हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करता है। इसीलिए जितने महान विचार उतने ही श्रेष्ठ कर्म और भाग्य। मित्रों, कहते हैं मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो हमें ये ढाढ़स बंधाता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। सचमुच कई बार मैं सोचता हूँ कि क्या इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके जीवन में कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो। आप भी अनुभवी होंगे, ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं। आप जिसके पास भी जाएंगे, कोई ना कोई छोटी या बड़ी तकलीफ़ से जूझ ही रहा है। लेकिन इस तकलीफ़ से बाहर निकलने का जो ज़रिया है, जो माध्यम है, वो उम्मीद है। उम्मीद है तो व्यक्ति सकुशल बाहर आ जाता है, हंसते खेलते बाहर आ जाता है, अनुभवों के साथ बाहर आ जाता है। और यदि उम्मीद का दामन छोड़ दिया तो व्यक्ति निराशा के गर्त में डूब जाता है, डिप्रेस हो जाता है, जीवन का अंत करने की सोचने लगता है। इसलिए मित्रों, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उम्मीद का दामन थामे रखना है, इस चिराग को जलाए रखना है, ताकि हम भी प्रकाशित रहें और हमें देख करके औरों के अंदर भी उम्मीद जागृत हो। तो आइए उम्मीद के इस दिए को जलाए रखने के संकल्प के साथ चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, हमने लास्ट टाइम बात की, लोभ से जो पैदा होता है शक और अनुमान पैदा होता है, उससे स्किज़ोफ्रेनिया पैदा होता है दोस्तों, साइकोसिस पैदा होता है। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी जो चीज़ है आज, मोह, अटैचमेंट। और दोस्तों, ये जो मोह के वश हम कार्य करते हैं ना, बिहेव करते हैं,
तो दोस्तों उससे क्या पैदा होता है, हमारे अंदर एंजाइटी और फियर पैदा होता है, चिंता और भय पैदा होता है। और मोह एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों आज के डिप्रेशन का। जब आज डिप्रेशन जो बढ़ता जा रहा है, जब हमारे अंदर अटैचमेंट हो जाती है बहुत किसी से, अपने पेरेंट्स से या किसी दोस्त से या किसी व्यक्ति से, तो उससे हमें हमेशा एंजाइटी, चिंता लगी रहती है उस व्यक्ति के बारे में, क्या होगा, कैसे होगा। तो हमारे नेगेटिव थॉट्स बढ़ते जाते हैं और डर पैदा, एक भय पैदा हो जाता है और इससे हम एक डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। दोस्तों आज के बच्चों में ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तो एडल्ट्स में भी बढ़ती जा रही है। इसी कारण से आज समाज में आत्महत्या, सुसाइड रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये एक आदत, हम चाहते नहीं चिंता करें, हम चाहते हैं कि हम ना डरें, किंतु चिंता और भय इतना अंदर बैठ जाता है जिसके कारण से आज की समस्या ये भी इन्हीं 5 आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस से हमारे अंदर ये मेंटल टेंडेंसी कहें, ये हैबिट पैदा होती जा रही है। तो दोस्तों अगर हमें समाज में ये डिप्रेशन से बचना है, स्किज़ोफ्रेनिया से बचना है, तो हमें इन 5 विकारों पर या यूँ कहीं आउटर सेल्फ कॉन्शियसनेस पर विजय पानी होगी। और उसका ट्रीटमेंट है जो आने वाले एपिसोड्स में हम डिस्कस करेंगे, वह है सोल कॉन्शियसनेस या इनर सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं निंदा आकाश में फेंके गए उस पत्थर के समान है जो उसी व्यक्ति पर गिरता है जिसने उसे फेंका है। बहुत ही गहरी सी बात है मित्रों। यदि आप किसी की निंदा करते हैं तो वो चीज़ आगे बढ़ते 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 घूम फिर के कई गुना हो कर के आप तक भी ज़रूर पहुंचती है, और वो भी निंदा के रूप में, ग्लानि के रूप में, परेशानी के रूप में, कठिनाइयों के रूप में। तो क्यों हम किसी की निंदा करें? यदि निंदा करने में अपना वक्त हम लगाएंगे तो अपनी जीवन के उस अमूल्य लम्हे को, जिसमें हम कुछ और प्राप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, उस लम्हे को हम गंवा देते हैं। इसलिए हमें बहुत गहराई से रुक कर के विचार करना है मित्रों कि हम अपने कीमती वक्त को कहाँ लगा रहे हैं। निंदा करने में, चुगली करने में, परचिंतन करने में, प्रदर्शन करने में, औरों की ग्लानि करने में। क्या इनसे मुझे कुछ प्राप्त होगा? कुछ भी नहीं, बल्कि हमारे ऊपर और भी ज़्यादा ये बोझ बनते चले जाएंगे, और भी ज़्यादा हमारे जीवन के लिए कठिनाइयों के सबब बन जाएंगे। इसीलिए कोई कैसा भी है, अपने कर्मों के अनुसार उसे उसका फल ज़रूर मिलेगा। मैं अपने जीवन के ध्येय की ओर आगे बढ़ूं, हमें इस बात को अपने जीवन में पक्का कर लेना है। तो आइए इसी बात को पक्का करते हुए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। जैसे आपने कहा कि आपने अपने बचपन में जो सपने बुने थे, उन चीज़ों को पूरा करने का आपको मौका मिला। अक्सर लोग ये समझते हैं कि शादी हो जाने के बाद हाँ अब तो मतलब लाइफ जो है वो बिल्कुल ही बदल जाएगी, अब आप ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको घर बार और यही सारी चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्राइम फोकस में आ जाती है। नेचुरली आज महिलाएं सारी चीज़ें करती हैं, वो घर भी संभाल रही हैं, तो प्रोफेशनली भी अच्छा कर रही हैं, बहुत कुछ ये चीज़ बदलाव समाज में हमने देखा है। बट आपके लिए ये कैसा था? वॉज इट एन ईजी टास्क टू कम टू दिस और फिर बाद में ये सब कुछ अचीव कर पाना? जब भी ये बात देखी जाती है किसी भी महिला या पुरुष के लिए भी, कुछ भी अगर व्यक्ति अचीव करते हैं तो एक संघर्ष होता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, सिचुएशंस होते हैं, उन सबको ओवरकम करना पड़ता है, उन सबको जीतना पड़ता है। तो आपके लिए ये जर्नी कैसी रही? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं बताना चाहूँगी। इट वॉज नॉट एट ऑल ईजी, क्योंकि सबसे पहले तो मैं खुद मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी गो इन टू दिस फील्ड। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, आई वॉज इन टू कॉर्पोरेट, 9 to 6 की जॉब थी, अर्निंग अच्छी थी, हस्बैंड इज़ इन टू बिजनेस, तो ऐसा कुछ वो नहीं था। एंड माई हस्बैंड मोटिवेटेड मी, ही न्यू वॉट आई ड्रीम्ड अबाउट, ही न्यू वॉट आई वॉन्ट टू डू, सो ही सेड रादर देन सिटिंग फ्री, आप अपने ड्रीम पूरे कीजिए। बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि एक जिस तरीके से कहते हैं कि आदमी अगर आगे बढ़ता है तो पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरीके से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर किसी भी सक्सेसफुल लेडी को देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक आदमी का हाथ होगा, एंड दैट कम्स आउट टू बी माई हस्बैंड। So I'm really, really blessed that he motivated me and he told me that go and join it.
मित्रों, दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक देने वाले और दूसरे लेने वाले। कहा जाता है कि लेने वाले को अच्छा भोजन मिल सकता है, लेकिन देने वाले को अच्छी नींद मिलती है। कहने का भाव ये है कि लेने वाला व्यक्ति भले ही लेता रहे, लेकिन देने में जो सुकून है, जो आनंद है, जो गहरी नींद है, या जो दुआओं का एक सुंदर खजाना प्राप्त होता है, वो लेने में नहीं है। नमस्कार सभी देखने सुनने वालों को मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा ओम शांति का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। एक गुरुजी ने कक्षा में विद्यार्थी से प्रश्न किया, विद्यार्थी को प्रश्न का उत्तर नहीं आया। गुरुजी ने कहा हाथ आगे कर, बेत से मारूंगा। विद्यार्थी ने हाथ आगे किया, गुरुजी ने बेत उठाई लेकिन उसे मारा नहीं, बेत वापस रख ली। विद्यार्थी ने प्रश्न किया, गुरुजी आपने तो मुझसे हाथ आगे इसलिए करवाया था क्योंकि आप मेरी हथेली पर बेत मारना चाह रहे थे। गुरुजी ने कहा कि मैंने बेत मांगने का इरादा इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि तेरी हथेली को जब मैंने देखा तो उसमें तो कोई विद्या की रेखा है ही नहीं, शिक्षा की रेखा है ही नहीं, तो फिर तुझे मारने से क्या लाभ। विद्यार्थी को गुरुजी की यह बात चुभ गई। विद्यार्थी कक्षा से बाहर आया और बाहर आकर उसने चाकू से अपने हथेली पर वहां रेखा खींच ली जहां पर विद्या की रेखा होती है, और गुरुजी के पास वो गया, कहा कि अब देखिए मेरे हाथ में विद्या की रेखा है, बेंत मारिए। ये सच्ची घटना है संस्कृत के महान व्याकरणाचार्य पाणिनि के जीवन की। हथेली की रेखाएं तभी बनती है वैसी जैसी हम चाहते हैं जब हम वैसे कर्म करते हैं। कर्म की थ्योरी अटल है, इसलिए सत्कर्म करें और सदमार्ग पर चलें। एज यू थिंक सो शैल यू बी। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं, और जैसा हम हो जाते हैं सारी सृष्टि हमें वैसी ही नजर आने लगती है। ओम शांति। मित्रों, कहते हैं दो ही चीज़ें ऐसी हैं जो कभी भी देने से कम नहीं होती, एक मुस्कुराहट और दूसरी दुआ। हम देने की ही बात कर रहे हैं, तो क्यों ना इन दो चीज़ों को हमेशा देते रहने का संकल्प लेकर आज सबरंग कार्यक्रम से विदाई लें कि हम जहाँ भी जाएंगे मुस्कान ही देंगे सभी को। हमारे चेहरे पे उदासी निराशा नहीं होगी, गमगीनी नहीं होगी। कुछ भी हो जाए, मुस्कान जो ईश्वर ने मुझे दी हुई है, जो सिग्नेचर है ईश्वर की मेरे चेहरे पर, वो हमेशा ही बनी रहे, चाहे कुछ भी हो जाए। और मुस्कान लेकर जब आप कहीं भी जाएंगे तो औरों के चेहरों पर भी अवश्य ही मुस्कान आ जाएगी। बिल्कुल ही ये ऐसा है जैसे कि फैलता चलता है खुशबू की तरह। और दूसरी दुआएं, चाहे कोई कैसा भी है, लेकिन मैं सबको दिल से दुआएं देता चलूं। ना जाने कौन किस तकलीफ़ से जूझ रहा है, किस परेशानी से जूझ रहा है। हो सकता है मेरी एक दुआ उसकी उस तकलीफ़ को, उस समस्या को दूर कर दे। तो मित्रों, ये दोनों चीज़ें अवश्य ही सभी को देते चलें। आपका जीवन खुशहाली और आनंद से भरपूर हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः सुंदर सुंदर बातों के साथ इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।